जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, अगर आपने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा है तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत पारणा की कथा। व्रत पारणा की कथा सुने बिना या पाठ किए बिना व्रत का फल अधूरा रहता है, इसलिए सच्चे मन से आज की इन कथाओं को आप जरूर सुनिएगा। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वासुदेव द्वादशी के नाम से जाना जाता है और सभी जानते हैं कि भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है जो श्री विष्णु के अवतार हैं। लेकिन भगवान के प्रत्येक नाम का अपना महत्व होता है, ठीक वैसे ही जैसे वासुदेव नाम का था। वासुदेव नाम इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि वे वासुदेव के पुत्र हैं और यह नाम भगवान वासुदेव पर भी उपयुक्त था क्योंकि वे ही संपूर्ण अस्तित्व के स्वामी हैं। वासुनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोच्छसि वासुदेव नमोचस्तुते। वासुदेव द्वादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और वासुदेव द्वादशी का व्रत देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन रखा जाता है। आषाढ़ मास और चातुर्मास के आरंभ में वासुदेव द्वादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके विहों के साथ पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व बताया गया। अगर कोई नेह संतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज भी राजा को वापस मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माता देवकी को वासुदेव द्वादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र शंख तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा और वह अपने आप को वासुदेव कहलाने लगा। एक बार राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को भी यह संदेश भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्ण ने उस मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत नाश करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगा। वह अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। इधर भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख चक्र कथा धनुष रेशम पीतांबर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध कर दिया और वापस द्वारका नगरी लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरुष चरण यज्ञ किया। भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई। वह अग्नि की लपट लौटकर काशी आ गई और वह सुदर्शन की मृत्यु का भी कारण बन गई। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही भस्म कर दिया। द्वादशी तिथि का एक शुभ नाम यशोवाला भी है। अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन द्वादशी तिथि पड़े तो ये बहुत ही सिद्धदायी होती है। अगर रविवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ रही है तो कक्कर योग का निर्माण होने के कारण यह तिथि मध्यम फल प्रदान करती है। दोनों ही पक्षों की द्वादशी के दिन शिव का वास शुभ स्थिति में होने के कारण इस तिथि के दिन भगवान शिव का पूजन भी बहुत शुभ माना जाता है। वासुदेव द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ या सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की स्थापना करें। अब भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और पुष्प अर्पित करें। प्रतिमाओं के समक्ष धूप दीप जलाएं
भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचामृत के साथ खीर या अन्य कोई मिठाई भी जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, किंतु धन के भाव में मिट्टी या अन्य धातु की प्रतिमा का दान भी किया जा सकता है। भगवान वासुदेव की सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रखकर उसकी पूजा करें और फिर उसके बाद उसे दान करें। इस प्रकार वासुदेव की पूजा संपन्न होती है। भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हों उसके लिए सच्चे मन से भगवान वासुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। वासुदेव के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद एक समय फलाहार करना चाहिए और अगले दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वो हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वो भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी, उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चले और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता था, तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगी मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वो हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी आज तो खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही बूढ़ी का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो रही है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूं। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को ही अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। मां की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, मां जी इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की, मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूं, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, मां बताओ ना क्या चिंता है। तो मां बोली, अगर मैं द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सीजेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, मां आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह तो माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो ये एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा,
अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं, चलो दर्शन करने के लिए जा रही है, ये तो ठीक है। अब उनकी पूजा का काम भी है मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला, उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी, उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए माँ जी, इसमें गोदगिरी के काजू बादाम के लड्डू, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपने तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। इस तरह के ना जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वो थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वो विश्राम कर सकते थे, तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारिकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर, तो उस समय शाम हो रही थी, शाम का समय था, तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन में ही काम करने के लिए द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो, मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूं, हे प्रभु मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूं। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खुली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी उस लाइन में वो सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारिकाधीश जी। ये देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहा तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहा यह चमत्कार हुआ कि वो लाइन में सबसे आगे आ गई। और पंडित जी सबका तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारिकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारिकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहां स्वीकार करेंगे, पता नहीं लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वो द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था ये तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्नी भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो ये सारा देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वो सभी को प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वो प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वो प्रसाद लेकर सोचने लगी कि ये प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और अपने बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। ये सोचकर पुजारी जी प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। इतनी धक्का मुक्की है लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए।
तो कोई कहने लगी अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए थे, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपनी आपस में मिलकर परेशानियां गिना रही थीं, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपने द्वारकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और मां के पैर छुए। बेटे को मां ने बहुत से आशीर्वादों की छड़ी लगा दी कि जुग जुग जियो मेरी लाल, मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ जी ये लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी बताना बेटा बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी बेटा ये क्या किया तूने, ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब बेटा बताने लगा माँ जी ये जो आपकी बहू है ना, इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया है। मैंने उसे गोद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उस आंगन में लगी तुलसी जी को जड़ से ही उखाड़कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी अरे बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा नहीं मां, उसने तो यही साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया, क्योंकि वो द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही थी। ये बात सुनकर मां जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत देर से नंबर आता। लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा बहू ने तुम जो कह रही हो कि तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था, उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसीलिए उन्होंने मेरा स्वीकार भी किया था। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का यह चमत्कार देखने को मिला है और मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी मां की बात को भला कैसे टालता? अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वो वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू मां के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हां अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, याद है कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए, तो कहने लगे दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो बताना हमारे लिए क्या लेके आई? तब दादी माँ बोली अरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए वहां से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूं, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वो पीतल का डिब्बा निकाला और उसमें से जो वो प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें जो लड्डू था वो तो सामान्य नहीं था, वो तो पूरा का पूरा डिब्बा ही हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो ये देख पूरी माई की और बहू बेटे की भी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इतने सारे हीरे मोते इसमें आ गए हैं। तब बेटा बहू कहने लगे कि माँ जी ये सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसीलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गई। माँ बोली बेटा तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी,
ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी मां की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे। तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम, गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़िया माई उस धन को लगाती उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही उन्होंने तुलसी मां की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा एकादशी के व्रत रखा करती, तुलसी माता की पूजा सेवा करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी, माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे हो गए, वो भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, हे द्वारिका, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की वैसे ही इस कहानी को जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, ठाकुर जी की जय।